रात के लगभग 1:30 के आसपास का वक्त हो चला था। एक लड़की ने एक लड़के को मैसेज लिखा और मैसेज में लिखा था कि मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या करूं। तभी लड़का कहता है कि ठीक है, आप बातचीत कर लेते हैं। लड़की कहती है कि वीडियो कॉल करने का मन कर रहा है, तुम्हें देखने का मन कर रहा है। और जैसे ही लड़के की तरफ से हाँ होती है, लड़की वीडियो कॉल करती है और वीडियो कॉल में साफ दिख रहा था कि लड़की ने अपेक्षाकृत कम कपड़े पहने हुए थे। बातचीत का सिलसिला कुछ इस तरह शुरू होता है कि दोनों की बातचीत लगातार होती रहती है और सुबह के कब 6 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। लड़का दिन निकलते ही अपने ऑफिस जाने की कुछ देर में तैयारी में लग जाता है, लेकिन लड़की से बात करने का ये कोई पहला मामला नहीं था। उनका जब मन करता था तब खूब सारी बातें किया करते थे और उस लड़की के लिए ये कोई पहला लड़का नहीं था, बल्कि लगभग 21 लड़कों से वो ऐसे ही जब मन चाहा तब बात कर लिया करती थी। जब इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को ये बात पता चलती है तब उस लड़की को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की तो मिल नहीं पाती। लड़का मिल जाता है और लड़का मिलने के बाद जब घटनाक्रम का खुलासा करता है तो वो वाकई अपना आप में बड़ा हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है बीकानेर, और बीकानेर का ही एक इलाका लगता है खाजूवाला और उसका गांव है आनंदगढ़। दरअसल ये जो इलाका है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर का एरिया है और यहीं पर एक जगह लगती है बज्जू। बज्जू में एक बाइक कंपनी है और बाइक कंपनी में कुछ लोग पहुंचते हैं। अभी दो दिन पहले, लगभग 30 अक्टूबर 2023 के आसपास का ये वाकया है, जब कुछ ऑफिसर, कुछ लोग पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद आवाज लगाते हैं कि क्या यहाँ पर नरेंद्र कुमार नाम का कोई लड़का काम करता है जो कि आनंदगढ़ का रहने वाला है। तुरंत ही उस मैकेनिक का हाथ खड़ा होता है और कहता है कि साहब, मैं हूं नरेंद्र कुमार। और नरेंद्र कुमार जी जैसे बातचीत करते हैं, बातचीत करने के बाद उसे अपनी गाड़ी में बैठाते हैं। पूरी कंपनी में हड़कंप मच जाता है, कौन वो लोग थे जो उसे बुलाकर लेके गए, क्या बातचीत करेंगे, क्या नहीं करेंगे, इस तरह की बात थी। और अगले ही दिन ये मामला, ये वाली बात सोशल मीडिया पर, अखबारों में और टेलीविजन पर जब चलने लगती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार नरेंद्र कुमार ऐसी गलती कैसे कर सकता है। दरअसल नरेंद्र कुमार जांच में बताता है कि लगभग 2 साल पहले, यानी कि साल 2021 का ये मामला है। पूनम बाजवा नाम की एक लड़की होती है जो कि भटिंडा पंजाब की रहने वाली, अपने आपको बताती है। वो कहती है कि वो बीएसएफ में डाटा एंट्री का काम करती है और उसके पास उस लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट जब आता है तो वो लड़का, यानी कि नरेंद्र कुमार, उसको स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करने के बाद इन दोनों की पहले तो चैटिंग के थ्रू बातचीत होती थी और बातचीत होने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ फोटोओं का भी आदान प्रदान करने लगते हैं। दोस्ती हो जाती है, दोस्ती कुछ ज्यादा गहरी हो जाती है। लड़का अपने प्यार का इजहार कर बैठता है, उधर लड़की भी अपने प्यार का इजहार कर बैठती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये होती है, लड़की देखने में बेइंतहा खूबसूरत होती है, लड़का उतना खूबसूरत नहीं होता। हालांकि दोनों की उम्र जो होती है वो लगभग बराबर के आसपास ही होती है। लड़का 22 साल का और लड़की लगभग 19 साल के आसपास होती है। वो दोनों जब बातें किया करते थे, बातचीत का सिलसिला बहुत देर तक ऐसी चैटिंग पे चलता रहता था और लड़की ने फैसला किया कि हम दोनों शादी करके जिंदगी साथ साथ बिताएंगे। लेकिन एक कमी थी, लड़की बीएसएफ में डाटा एंट्री का काम कर रही थी, सरकारी नौकरी थी, और लड़का बाइक में मैकेनिक का काम किया करता था। दोनों का कोई मेल नहीं था। लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन लड़की अच्छी पढ़ी लिखी, अंग्रेजी में बात करने वाली होती है। एक दिन लड़का उससे पूछ बैठता है कि तुम मुझसे ही क्यों प्यार करती हो, मैं जानना चाहता हूं, तुम्हें मैं ही क्यों मिला। तभी लड़की ने कहा कि समझने के लिए बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा मिलता है जो दिल को भा जाता है, और नरेंद्र कुमार तुम कुछ ऐसे ही हो। जब ये बातचीत का सिलसिला लगातार चल रहा था तो उन दोनों ने फिर चैटिंग के बाद वीडियो कॉल करना शुरू कर दिया और वीडियो कॉल करने के बाद वो लड़की उस लड़के की हर इच्छाओं की पूर्ति करती थी। जैसे चाहता था वो लड़का वैसी बातें क्या करती थी। यदि वो शरीर के किसी अंग को देखने की डिमांड करता था तो लड़की कभी मना नहीं करती थी, जैसे चाहे वैसे। घर में जब वो बातचीत करती है तो उसके बातचीत में पता चलता है कि घर में कुछ देवी देवताओं के फोटोग्राफ्स भी लगे हुए हैं। उसे लगता है कि बहुत ज्यादा वो हिंदू धर्म को प्यार भी करती है। अब पूनम बाजवा के बारे में जब पूछा जाता है तो वो अपने घर परिवार के बारे में बताती है। घर में इतने लोग हैं, परिवार में इतने लोग हैं। लड़का भी अपने घर परिवार की बात साझा किया करता था और साझा करते करते जब लड़की ने पूछा कि तुम रहते कहाँ हो, अपना इलाका कौन सा है, तब उसने अपने इलाके के बारे में बताया कि वो बीकानेर के क्षेत्र में रहता है और बीकानेर यानी कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है उस इलाके में रहता है। तो लड़की ने कहा कि मुझे आपका इलाका देखना है, मैं कभी इस पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ आई नहीं हूं। तब उस लड़की की बात सुनने के बाद उस लड़के ने, नरेंद्र कुमार ने, जो वहां के इलाके की जितनी भी सड़कें थी उन सड़कों के फोटो भेजने शुरू कर दिए। बीएसएफ की जहां भी पोस्ट थी उन पोस्टों के फोटो भेजना शुरू कर दिए। साथ ही जो टावर होते हैं उनके भी, आर्मी के गाड़ियां, आर्मी के जो कैंप लगे होते हैं, ऐसी छोटी छोटी जानकारियां वो भेजता था। और भेजने के बाद ऐसी बातचीत करते करते कब 1.5 साल 2 साल निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और इसी बीच में एक व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाने के लिए लड़की अपील करती है। वो कहती है कि तुम्हारे इलाके में, तुम्हारे जो क्षेत्र है, तुम्हारे जनपद में जो भी न्यूज है, मुझे भी ऐसी न्यूज मिलती रहे, कुछ ऐसे लोगों को जोड़ा जाए। तब उस लड़के ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था रॉयल्स राजस्थान न्यूज। रॉयल्स राजस्थान न्यूज बनाया, उसके अंदर लगभग
21 या 22 लड़कों को उसमें जोड़ता है और जोड़ने के बाद बहुत सारे लड़के ऐसे थे जो अखबारों की कुछ वेबसाइट की जो लिंक होते हैं उनको शेयर किया करते थे, कुछ टीवी के लिंक से शेयर किया करते थे। साथ ही इस तरह की जो जानकारी होती थी उस ग्रुप में लगातार शेयर किया करते थे। इस ग्रुप का जो एडमिन की पावर होती है वो नरेंद्र कुमार के पास होती है, जो कि बाइक मैकेनिक होता है, एक मिस्त्री होता है। साथ ही जो लड़की होती है उस लड़की भी इस ग्रुप में जुड़ जाती है, शामिल हो जाती है। लेकिन नरेंद्र कुमार ये कभी नहीं जानता था कि जिस लड़की से वो लगातार 1.5-2 साल से चैटिंग कर रहा है, बातचीत कर रहा है, वो लड़की कभी कभार इन लड़कों से भी बातचीत क्या करती थी और इन लड़कों को भी नहीं पता था कि आपस में ये लोग बातचीत क्या करते हैं। और जैसी जानकारी इससे शेयर हो रही थी नरेंद्र कुमार से, बाकी ऐसी जानकारी उनसे भी शेयर हो रही थी। ये सिलसिला लगातार चलता रहा और इस नरेंद्र कुमार को ये पता ही नहीं था। नरेंद्र कुमार अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। उसने परिवार के कई सदस्यों से उस लड़की का फोटोग्राफ्स भी शेयर किया, उससे बताया भी कि एक लड़की है जिसका नाम पूनम बाजवा है, वो उससे बातचीत करता है, पंजाब के भटिंडा की रहने वाली है, बीएसएफ में नौकरी करती है। घर वाले भी खुश हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके ये बात जब फैलने लगती है तभी यहीं से कोई सूचना पुलिस के माध्यम से पहुंच जाती है इंटेलिजेंस ब्यूरो को, और वहां से जाने के बाद अब इंटेलिजेंस की टीम पहुंचती है उसके बज्जू में, बाइक मैकेनिक की जो कंपनी होती है। वहां जाने के बाद उस लड़के को गिरफ्तार किया जाता है, उससे बातचीत की जाती है और पता चलता है कि जिस लड़की से वो बात कर रहा था ना तो उसका नाम पूनम बाजवा होता है और ना ही वो पंजाब के भटिंडा की रहने वाली होती है, बल्कि वो पाकिस्तान की एक एजेंट होती है जो कि आईएसआई के लिए काम करती है, इनकी पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के लिए काम करती है। उस लड़की ने अपनी जानकारियां कलेक्ट करने के लिए, अपने देश को जेन देने के लिए, उस लड़के से गद्दारी कराने के लिए न जाने कितनी ऐसी जानकारी, कितनी ऐसी चीजें उसने हासिल करने की 1.5-2 साल के अंदर कोशिश की। और कई लड़कों से जब बातचीत करती थी तब ये बात जब लीक होती है, इंटेलिजेंस को पता चलती है, तो इंटेलिजेंस के भी होश फाख्ता हो जाते हैं कि आखिरकार वो उस लड़की ने एक साधारण से व्यक्ति को, जबकि इस तरह की जो लड़कियां होती हैं वो सैनिकों को निशाना बनाती हैं, पैरा मिलिट्री के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके सैनिक होते हैं, उनको बनाती है। रक्षा में जितने भी लोग जुड़े होते हैं, पावर कॉर्पोरेशन हो, रेलवे कर्मचारी हो, वैज्ञानिक हो या बॉर्डर एरिया के स्थानीय नागरिक जो आम नागरिक होते हैं, ऐसे लोगों को निशाना बनाती हैं। उसने भी एक ऐसे ही मैकेनिक को निशाना बनाने के बाद बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर ली। और जब इस लड़के के बारे में, यानी कि नरेंद्र कुमार के बारे में पता चलता है, तो नरेंद्र कुमार को इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि जिस लड़की से वो बात कर रहा है वो इंडियन नहीं है बल्कि पाकिस्तान की लड़की है, और बहुत सारी जानकारियां उसको शेयर कर दी। फिलहाल पुलिस ने नरेंद्र कुमार को हिरासत में लिया है। साथ ही कुछ और जो लड़के हैं उन लोगों से भी बातचीत का सिलसिला जारी है। इसमें कितने दोषी निकलेंगे, कितने नहीं निकलेंगे, तो खैर जांच के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन अतिरिक्त महानिदेशक इंटेलिजेंस एस सेंगाथिर जिनका नाम होता है, वो इस सोशल मीडिया पर बाकायदा अपील करते हैं। अपील करने के बाद ये युवाओं से खासकर और लोगों से ये अपील करते हैं, कहते हैं कि इस तरह की किसी फेसबुक से या किसी अन्य सोशल साइट से आपके पास कुछ भी रिक्वेस्ट आती है, दोस्ती करने की बातचीत आती है, तो आप बिल्कुल सोच समझ के उससे बातचीत करें। कोई भी ऐसी जानकारी साझा ना करें जिससे देश के खिलाफ जाए, और ऐसा हुआ तो फिर आपके खिलाफ देश चला जाएगा, यार आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। नरेंद्र कुमार के खिलाफ अभी जांच जारी है, उसने कितने अपराध किए हैं वो तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन जिस तरह के बाद ये खबर अखबारों में छपती है, जिस तरह की खबर ये फिर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तैरती है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान का कैसा बेवकूफ बनाया जा सकता है और पड़ोसी मुल्क यहां से जानकारियां साझा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज रामगंज मंडी के रहने वाले हैं गुलशन, शाहजहांपुर के रहने वाले हैं मनीष ठाकुर, कोलकाता के रहने वाले हैं रोहित थापा और कानपुर के रहने वाले हैं राजेश प्रताप। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें मोहम्मद नाजिम है, नेहा कश्यप हैं, सुबेदार यादव, शिवम गौतम है, जुबैर खान, अरुण कुमार, वसंत कुमार, नदीम अख्तर, डॉक्टर अमन, आफ्ताफ अंसारी, कृष्णा, विष्णु, मयंक सिंह, अशोक माथुर, लकी गुप्ता। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।